ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सर्वणरघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त स्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री गुरु ग्रंथ श्री चैतन्येश्वरम हरे कृष्णा। पिछले क्लास का कोई रिकैप करेंगे? गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पिछले सेशन में आपने अध्याय 2 के श्लोक 13 और 14 श्लोकों की चर्चा की थी, जिसमें आपने बताया था कि अर्जुन को जब मोह हो रहा था तो उन्होंने आत्मा और शरीर के बारे में बताया था कि आत्मा, ये शरीर तो जब जन्म लेती है तो बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु के बाद एक शरीर से, ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। अर्थात हम सभी आत्मा है, शरीर नहीं है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, इसके बारे में आपने बताया था। फिर आपने बताया था कि ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और उसे अगले जन्म में या तो आध्यात्मिक शरीर या तो भौतिक शरीर प्राप्त हो ही जाता है। इसीलिए उन्हें अपने गुरुजन जैसे गुरु द्रोण और भीष्म के मृत्यु पे शोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपने बताया था कि जो व्यष्टि आत्मा परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का जिसे पूरा ज्ञान होता है उसे धीर कहा जाता है। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के शाश्वत खंड का अस्तित्व है जिसे क्षर कहा जाता है, अर्थात उन्हें भौतिक प्रकृति में गिरने की संभावना बनी रहती है। फिर आपने बताया था कि व्यष्टि आत्मा को यहाँ पे अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में दर्शाया गया है। यदि ये दोनों यहाँ पे श्रेष्ठ और अर्जुन को और भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि अर्जुन तो व्यष्टि आत्मा है और भगवान श्री भगवान श्रेष्ठ है, दोनों में अंतर है। अगर वो भगवान कभी माया द्वारा भ्रमित नहीं होते क्योंकि वो मायाधिपति, और अर्जुन को मोह में डाला गया वो भगवान क्योंकि वो एक व्यष्टि आत्मा थे, तो उनमें ये दो अंतर पाए जाते हैं। फिर आपने अगले श्लोक में बताया गया था कि ये जो अर्जुन कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, किंतु मैं इस शरीर के प्रति आसक्त हूँ, उसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने भगवान ने कहा था कि ये भौतिक शरीर में जो इतने सारे इंद्रिय जो वेग उठते हैं इस आसक्ति में, उनसे अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसे सहना चाहिए। कर्तव्य निभाते हुए मनुष्य को सुख या दुख के क्षणिक भोग के आने जाने से का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद आपने बताया था कि जलवायु संबंधी जो भी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य अपना कर्तव्य निभाता है। जैसे माता और पिता अपने कर्तव्य निभाते हैं, माता गर्मी में भी भोजन पकाते हैं और भी सारे काम करते ही हैं, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह हर
हर हाल में करना ही चाहिए। और अर्जुन का क्षत्रिय धर्म था कि वो, और इसीलिए वो अपने युद्ध से विमुख नहीं हो सकते थे। इसके बाद आपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा के बारे में बताया था। जब आत्मा, शरीर जब नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर और आत्मा दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाती है। उसके बाद फिर आपने एक दो के केसेस बताए थे, जिसमें केसेस आए हैं जिसमें पता चला है कि आत्मा का अस्तित्व है। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रत्येक जीवित प्राणी में 6 बदलाव आते हैं, ये बताए थे प्रभु जी। जन्म, विकास, पोषण, फिर संतान की उत्पत्ति करना, फिर क्षीण हो जाना, फिर मृत्यु हो जाती है। और भौतिक दृष्टिकोण से बताए थे, जड़ पदार्थ से बना शरीर है और हम भौतिक द्रव्य हैं। मृत्यु के समय सब कुछ खत्म हो जाता है। और 14वां श्लोक में बताए थे प्रभु लास्ट में कि मतलब अर्जुन से बताएं कि अस्थायी द्वंद सहन करो। मतलब हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। 14 कर चुके हैं, 15 करेंगे ना? यस और नो? 14 हो चुका है ना, 15 करेंगे। तो ये जो 15 नंबर श्लोक है, ये 15 नंबर श्लोक में कहा जा रहा है कि जो समता मुक्ति के लिए पात्रता है। तो श्लोक पढ़ेंगे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मतलब सुख और दुख में जो समभाव रहता है, जैसे मैंने बताया कि समता ही क्या है, मुक्ति के लिए पात्रता है। तो इसलिए ये जो समभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए योग्य होता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वो निश्चय ही क्या है, मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था में अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वो समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने
24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा मां की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो मुख्य रूप से जो है दुख और सुख, ये दोनों चीज में संभाव जो रहता है और रह के अपना कर्तव्य करता है, वही मुक्ति के पात्र बनता है। और शिल प्रोपा जी कह रहे हैं कि जैसे संन्यास आश्रम में क्या किया जाता है कि जो है अपने परिवार को त्याग कर दिया जाता है ना, परिवार के मुंह को त्याग कर दिया जाता है? तो कष्ट है, दुख है, लेकिन उस दुख को सहन करना पड़ता है। दुख, सुख और दुख में संभाव रहना पड़ता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दिए। चैतन्य महाप्रभु जो है वो 24 साल की उम्र में संन्यास लिए, जिस समय उनकी पत्नी का उम्र था 16 साल और उनकी माँ विधवा थी। और घर में और कोई भी नहीं था ना उनको, उनका जो है देखभाल करने के लिए, है ना। उसी प्रकार आप जानते हैं यहाँ पे जो जो गौतम है, गौतम भी जो है वहां से अ, अपने राज्य से जो है अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर जो है यहाँ पे आ गए थे, है ना। तो ये क्या है कि उच्च आदर्श के लिए क्या करना पड़ता है, संन्यास ग्रहण करना पड़ता है और संन्यास ग्रहण करके कर्तव्य पालन में स्थिर बना रहना पड़ता है। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही क्या है, एकमात्र उपाय है ना? तो बेसिकली अपने धर्म को पालन करने में क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जो कोई अपना धर्म को पालन करता है ना, जैसे मतलब वर्णाश्रम जो धर्म है, वो वर्णाश्रम में 4 वर्ण और 4 आश्रम, अपना अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को कोई पालन करता है, तो पालन करता है तो क्या होता है, पालन करता है तो, है ना, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति उत्पन्न होती है। हम्म, जिसके बाद उन नियमों का पालन करने से कोई बाध्यता नहीं होती है। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया है। और अगर हम यहाँ भी वही बताया गया है, जो है समता ही मुक्ति मुक्ति की पात्रता है। ओके, हम अगला श्लोक में आएंगे। नासतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तस् त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा, हम्म, असत मतलब क्या है, भौतिक शरीर, और सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक पदार्थ और एक है आत्मा। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। देखा जाए तो लगभग 7 साल में हमारा कंप्लीट बॉडी चेंज हो जाता है। ये जो है ना, जैसे हमारे टिश्यूज एंड सेल्स जो है, पुराने सेल्स हट जाते हैं, नया सेल्स आ जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो पूरा शरीर जो है, वो पूरा शरीर 7 साल में चेंज हो जाता है ना।
है कि नहीं। तो शरीर में तो परिवर्तन होता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानि विष्णु, सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों का यही स्थापना है, यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्रीमद श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र में श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को क्या, गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं, है ना। तो यहाँ में देखेंगे कि पदार्थ और आत्मा, है ना, पदार्थ और आत्मा की तुलना। विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा क्या रहता है, स्थायी रहता है ना। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर और विलाप और संभ्रम जैसे उनके उत्पाद का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। यह संबंध केवल अज्ञान और शरीर के साथ आत्मा की गलत पहचान के कारण है ना। तो कह रहे हैं कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर और उनके विलाप या संभ्रम, ये सब जो है, ये आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल क्या है, अज्ञान और शरीर के साथ आत्मा की गलत पहचान के कारण है ना। मतलब लोग जो है अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं ना। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, देह को आत्मा मानना, है कि नहीं। तो अगले श्लोक में बताएंगे कि आत्मा जो है वो क्या है, अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। शरीर में व्याप्त है। किस रूप में शरीर में व्याप्त है, चेतना के रूप में, है कि नहीं। चेतना के रूप में जो है शरीर में व्याप्त है ना। जैसे हम लोग अगर एक मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन का प्रभाव क्या होता है, पूरे शरीर में व्याप्त होता है कि नहीं। उसी प्रकार आत्मा है, तो इसीलिए पूरा शरीर जो है वो एक्टिव है ना। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर जो है वो इनएक्टिव है।
इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता रहता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की ऊपर उपस्थिति का लक्षण क्या है? वो व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। क्या है? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा के परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोकों में भी मिलता है ना। केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी क्या है? छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त होता है। मैं बोल दिया था पहले, आत्मा की यही धारा या विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने के पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचारों से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फल स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। क्या है? एषनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो जस्मिन् प्राणः पंचधा समिश्वेश प्राणैश्चितं सर्वमुतं प्रजानं यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैयार कर रहा है। कौन कौन प्राण है? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान ना। ये क्या है? 5 प्रकार के हमारे प्राण हैं ना। जिस प्राण है ना, जैसे प्राण कहते हैं ना, उसका प्राण चला गया है, इसका मतलब वो वायु है, वो वायु चला गया है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरी शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, तो अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं।
इतना छोटा है, कैसे उसको देखेंगे, है ना। तो इसलिए वो सोचते हैं क्या है, आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में, और इसलिए शारीरिक गतियों के की सारी शक्ति शरीर के इस भाग से उद्भूत है। जो लाल रंग रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन निकल ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है, तो रक्त उत्पादक संलयन या फ्यूजन बंद हो जाता है कि नहीं। बोलो इतना सारा हो रहा है, उसको इतनी एनर्जी चाहिए ना। आप देखिए, कुछ भी आप चीज लेते हैं उसमें एक बैटरी लगाना पड़ता है ना, एनर्जी के लिए। तो ये जो हार्ट जो है चल रहा है, इतने दिनों से पंपिंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो कौन एनर्जी देता है इसको? तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? आत्मा से ही मिलता है। और जैसी आत्मा गई, खत्म, है कि नहीं। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वो यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल क्या है? हृदय है। और उसी हृदय में कौन रहती है? आत्मा रहती है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनके किरणों की के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत्ता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है ना। बहुत ही लंबा परपड़ था। ठीक है, और एक श्लोक कर लेते हैं। इसके अगला श्लोक है, आत्मा क्या है? अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? सूत्र बनो। नहीं, ये तो हो गया, 17 तो हो गया ना, 18 करेंगे ना। 18 करेंगे। 18 क्या है? भौतिक शरीर और आत्मा की तुलना किया जा रहा है यहाँ। ठीक है ना। अंतवंत इमे देहा नित्य स्वक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। हम्म, तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण तत्क्षण नष्ट हो सकता है, और 100 वर्ष बाद भी, है कि नहीं। कभी भी नष्ट हो सकता है, या अभी भी नष्ट हो सकता है, या 100 साल का बाद भी नष्ट हो सकता है कि नहीं। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मरना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को
कुछ तक शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है ना। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे, है कि नहीं। हम्म। ओके, अगला श्लोक क्या है? वो है, आत्मा मारता नहीं तथा मारा भी नहीं जाता है ना। तो पढ़ेंगे मेरे पीछे। य य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गौरव प्रभु है मीटिंग में? ये, मृत्युंजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, नहीं जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अन अनधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन बस नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसा सोचता है कि है ना जीवात्मा मर रहा है, या इस है ना ये मरा हुआ है, तो ये क्या है? अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा ना मरता है ना मारा जा सकता है ना। आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है कि नहीं। और तो इसी प्रकार न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल शरीर ही होता है।
और क्या है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम जो है बैठ के हिंसा करेंगे हैं। हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट देना वो क्या है, पाप है? तो वो नहीं करना चाहिए है। ओके, अगला श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वो न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। शरीर तो मर जाता है, लेकिन वो नहीं मारा जाता। आदित्य है क्या मीटिंग में? ओके, आशा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कुटास्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उनके उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी विवृद्ध नहीं होता। अतः अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल में या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह छिन्न नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्मा है, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा के 6 प्रकार के परिवर्तन से आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोर उपनिषद में 9.2.18 इस तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विप्न श्रीणाम कुत स्त्रीणा वभु कश्चिता न जायते सॉरी अजानित्य जो शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। अच्छा, और भी है, और भी है। जी प्रभु जी। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणीयशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश
और बोध प्राप्त होता है, किंतु कुछ कृष्ण विस्मरणीय जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उद्देश्य व्यर्थ नहीं होते। आत्मा के दो प्रकार होते हैं, एक तो अनु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोर उपनिषद में 1.2 इंटू 20 सॉरी 0.20 की पुष्टि इस प्रकार हुई है। अरोन्य या हन्मतो महीयानामात्यस्य जंतो निहित हतो गुह्यायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धात्वा प्रसाद दाम्न महिमाना महिमानाम मात्मना। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अनु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो आत्मा की उपस्थिति का साक्ष्य हम पहले पढ़े थे। सामान्य बोध, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट बॉडी एक्सपीरियंस एंड पूर्व जन्म की स्मृति। तो मैं अपने शरीर को हानि पहुंचाकर अथवा उसका विनाश करके कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकता, है ना। कई लोग जो है क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बट ऐसे शरीर को हानि पहुंचाकर हम जो है कष्टों से मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन तो इसी प्रकार यहाँ पे हम्म, शरीर है ना। उसके बाद जो है हम लोगों ने तो इसके बाद जो है ना, वो कहेंगे कि शरीर बदलना, ये थोड़ा श्लोक गलत दिया गया है, 20 नहीं 22 होगा ये। शरीर बदलना जो है कपड़े बदलने की समान है। तो बेसिकली हमने जैसे कुल मिला के इसमें यही डिस्कस किया कि शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं, जो कि जन्म है, अस्तित्व है, विकास और उपोत्पाद का उत्पादन, क्षीण होना और मृत्यु। और लेकिन आत्मा में इस प्रकार का कोई कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे, और जो है फिर हम कल जो है 21 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। जस्ट सेकंड। यस, गायत्री माता जी कुछ पूछ रही है। प्रभु जी, जो यहाँ पर आपने बताया कि
आत्मा अत्यंत लघु है। आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्मा स्फुलिंग का शरीर सारे शरीर में उस तरह व्याप्त है जैसे किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है पूरे शरीर में। तो ये इस दोनों एग्जाम्पल को कंपैरिजन कैसे करेंगे, औषधि और आत्मा और शरीर, आत्मा और चेतना से, एक औषधि से। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन खाते हैं तो क्या करता है, जबकि वो मेडिसिन का प्रभाव पूरे शरीर में पड़ता है और साथ साथ वो पैरों में भी पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि आ, जो है वो फिर उसको ठीक करता है ना। तो उसी प्रकार ये जो चेतना है, ये चेतना क्योंकि आत्मा के रहने के कारण ये चेतना है, ये चेतना क्या है, पूरे शरीर में है ना। और जैसे ही आत्मा चली जाती है तो फिर वो चेतना भी खत्म हो जाती है। और कभी आपने जो बताया कि आत्मा न मारती है न मरती है, जो भी होता है वो शरीर के माध्यम से होता है, तो ये कैसे समझ सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए, नहीं समझ में आया था। कि जो मरता है या मारता है, जो भी वो शरीर का होता है ना। आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता क्योंकि वो तो इतना सूक्ष्म है और वो आध्यात्मिक है। उसको उसको तो मतलब उसको तो भौतिक चीजों से कुछ कर ही नहीं सकता। भौतिक चीजों से उसको ना उसको जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है ना। बट जो भी होता है, किसके साथ होता है, शरीर के साथ होता है कि नहीं। तो शरीर का जो है नुकसान पहुंचता है ना। आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी प्रभु जी, धन्यवाद। नित्य राव जी पूछ रहे हैं, इज चेतना डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस? यस, चेतना इज व्हाट, कॉन्शियसनेस। बट इंटेलिजेंस, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी है ना। तो सटल बॉडी जो है वो जो है लेके जाती है आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर। विल कृष्णा हेल्प ओनली व्हेन वी कॉल आउट हिम एंड नॉट ऑन हिज ओन? ऑल्सो विल ही हेल्प ओनली व्हेन वी सरेंडर unto him, as he helped द्रौपदी महारानी when she surrendered? हाँ, एक्चुअली क्या है कि भगवान जो है, भगवान ने प्रकृति बनाया है ना। तो कोई व्यक्ति जो है वो प्रकृति का नियम को पालन करेगा तो अपने आप ही सुरक्षित रहेगा, है कि नहीं। बट अगर आप प्रकृति के नियम को पालन नहीं करेंगे तो आपको तो कष्ट होगा, आपको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। उस केस में है ना, अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो भगवान क्या कर सकते हैं, उस कर्म को भगवान काट सकते हैं, है ना, उसको माफ कर सकते हैं। तो इसी कारण क्या करना होता है, जो है हम हमें भगवान के शरण लेना चाहिए। वैसे तो वो परमपिता है ना। परमपिता है, हमें उनको प्रेम करना ही चाहिए। ये तो एक बाई प्रोडक्ट हो गया कि हम करेंगे तो हम रक्षा होगा, है ना। भक्त लोग तो ऐसा भी नहीं सोचते हैं। भक्त तो कहते हैं कि है ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, चाहे आप हमें मार दीजिए, चाहे हम हमें आप सुरक्षा दीजिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परो। आप मेरे जो है परम पिता है, स्वामी है। तो आप कुछ भी करें, आप चाहे हमें किक आउट कर दे, चाहे हमें आलिंगन करे ना, हम हर स्थिति में जो है वी आर रेडी, वी आर रेडी। सो सो भक्त तो ऐसे सोचता है वो। अगर उसको कष्ट होता है उसको भी वो सोचता है कि कृष्ण की मर्जी, और अगर सुख मिलता है तो उसको भी वो सोचता है कि ये दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्ण।
बट यस, भगवान से जितना आप शरणागत होंगे तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, आपका सारा पापों को मैं नष्ट कर दूंगा। मोक्ष विषामी, मोक्ष पाने के लिए, माँ शुचः, डर मत, डर मत। सो हम जितना शरणागत होंगे उतना उतना हमारा, है ना, जो है, जो कर्म है, रिएक्शन है, वो करते हैं। तो शुड वी कॉल हिम फॉर हेल्प और जस्ट कंसीडर हिज मर्सी एंड लिव इट? है ना, दोनों आपके ऊपर है। तो आप जो है, किस लिए हेल्प मांगना चाहिए? हेल्प इसलिए मांगना चाहिए कि मैं आपका सेवा ज्यादा से ज्यादा कर पाऊं। अगर आप, मान के चलिए आप बीमार है, तो बीमार है तो क्या कर सकते हैं कि आप जो है भगवान जी की सेवा नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी कारण आप इनको इनको प्रार्थना करना चाहिए कि आप मुझे जो है, अ, मुझे बचाइए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपकी सेवा ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, है ना। मतलब मेन पर्पस क्या है? आई कैन सर्व, है ना। उसके लिए, है ना, आप प्रार्थना कर सकते हैं। और कभी प्रार्थना के बावजूद भी अगर आपको कष्ट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो मर्सी ऑफ कृष्णा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो जो कर्म का फल है वो इसी जन्म में आपका कट जाए। और इसी जन्म में नहीं कटेगा तो फिर आपको और एक जन्म लेना पड़ेगा, है ना? इसलिए कई बार भगवान चाहते हैं, लेकिन भगवान जो है उस समय में भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, है ना। और ताकि आप उस कष्ट को झेल पाए, है ना, और ना उस उससे उबर पाए। उस समय वो भगवान हमें हेल्प करते हैं, है ना। जैसे जो है पांडव, पांडव को कितना कष्ट नहीं मिला, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ रहे। और इसी कारण कुंती महारानी आखिर में वो जो है प्रार्थना करती है कि विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, मुझे तो विपद ही दीजिए। कुंती महारानी कह रही है, कुंती महारानी वॉज सो सच ए ब्रेव लेडी, है ना। इतनी साहसी स्त्री थी कि वो भगवान से सब कृपा मांगते हैं, सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, जन मांगते हैं, लेकिन वो क्या मांग रही है? विपद मांग रही है कि मुझे विपद दीजिए। कारण क्या है? कह रही है कि विपद में ही मैं आपको स्मरण कर पाती हूँ, और आपका स्मरण से ही मैं इस जन्म मृत्यु की चक्कर से मुक्त हो जाऊंगी, है ना? तो इसी प्रकार में भगवान, अगर भक्त जो है, अगर कष्ट मिलता है फिर भी भगवान जो है क्या करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं ना। और भगवान साथ में रहते हैं, साथ में खड़े हैं। ओके, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्लोक की जय।